हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम में डीजी। आज है तारीख 26 और आज का एडिटोरियल है इनकम एंड कोटाज। इनकम एंड कोटाज मतलब अभी हम लोगों ने देखा है जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण को लेकर के कुछ नया स्टेटमेंट दिया है और उसका कुछ नया रूलिंग है, इस पर बेस्ड आज का एडिटोरियल है। तो इनकम मीन्स आय, इनकम मीन्स आय और कोटा मीन्स हिस्सा, मीन्स रिजर्वेशन में आपका क्या हिस्सा है, इस पर आधारित आज हम लोग एडिटोरियल देखते हैं। SC Supreme Court lays bare the limits of using economic criterion to determine reservation eligibility. अब रिजर्वेशन मीन्स आरक्षण, एलिजिबिलिटी मीन्स योग्यता, डिटरमाइन मीन्स निर्धारित करना। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने एक नया मापदंड, ये सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अब सिर्फ जो रिजर्वेशन की योग्यता के लिए सिर्फ आप आर्थिक मापदंड तय नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग आया है, उनका जो कथन है या उनका जो स्टेटमेंट है, दैट इकोनॉमिक क्राइटेरियन अलोन कैन नॉट बी यूज टू क्लासीफाई। क्लासीफाई मीन्स होता है निर्धारित करना, आप कह सकते हैं एक तरह से अ मेंबर ऑफ अ बैकवर्ड क्लासेस as belonging to the creamy layers adds an interesting nuance to the jurisprudence of affirmative action. Now see, अब यहाँ से सबसे पहले कुछ वर्ड का हम लोग मीनिंग देख लेते हैं। अब ये कह रहा है जो सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग, अब ये कह रहा है जो इकोनॉमिक क्राइटेरियन, आर्थिक स्थिति से जो आप पहले तय करते थे, इकोनॉमिक क्राइटेरियन अलोन, सिर्फ कैन नॉट बी यूज्ड, आर्थिक स्थिति ही सिर्फ यूज नहीं किया जा सकता, टू क्लासीफाई, निर्धारित करने के लिए अ मेंबर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। अब बैकवर्ड क्लासेस को आर्थिक स्थिति के आधार पर क्लासीफाई नहीं कर सकते एज बिलोंगिंग टू द क्रीमी लेयर, जो कि कई सारे बैकवर्ड क्लासेस होते हैं वो क्रीमी लेयर में बिलोंग करते हैं। अब क्रीमी लेयर क्या होता है हम उसको देखते हैं बाद में। एड्स एन इंटरेस्टिंग नुआंस, नुआंस मीन्स होता है अति सूक्ष्म अंतर, क्या होता है अति सूक्ष्म अंतर, टू द जुरिस्प्रूडेंस, जुरिस्प्रूडेंस मीन्स न्याय शास्त्र, या फिर जहां से न्याय होता है, ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन मीन्स होता है गवर्नमेंट का ऐसा पॉलिसी जो अनरिप्रेजेंटेड क्लास को, जैसे कि जो दलित हो या फिर जो पिछले वर्ग हो, उसके लिए जो सरकार कोई एक्शन लाती है उसको हम अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है जो अब गवर्नमेंट जो अफर्मेटिव एक्शन जितनी लाती थी और अफर्मेटिव एक्शन के दायरे में जो भी अब बैकवर्ड क्लासेस को सिर्फ आर्थिक आधार पे आप क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं। देयर वॉज अ टाइम, एक समय ऐसा था, व्हेन, जब बैकवर्डनेस वॉज प्राइमरली रिलेटेड टू द इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट मीन्स अपर्याप्त, क्या होता है अपर्याप्त, इनएडिक्वेट सोशल एंड एजुकेशनल एडवांसमेंट ऑफ ग्रुप। एक ऐसा समय था जब बैकवर्ड को सिर्फ और सिर्फ इस चीज से जाना जाता था कि उस ग्रुप का और उस वर्ग में कितना कम जो सामाजिक और आर्थिक एडवांसमेंट है, उस आधार पे पहले बैकवर्ड को जाना जाता था। एवर सिंस, उस समय से, द कोर्ट इन इंदिरा सहनी 1992, ये एक केस चला था, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर। 1992 में इंदिरा सहनी केस से जो सुप्रीम कोर्ट ने तब से एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, क्रीमी लेयर। अब क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है, अ टर्म डिस्क्राइबिंग दैट वेल ऑफ, वेल ऑफ मीन्स होता है जो धनी हो, जो सक्षम हो, वेल ऑफ अमंग द बैकवर्ड क्लासेस। उन्होंने एक ऐसा जो क्रीमी लेयर एक कॉन्सेप्ट निकाला इंदिरा सहनी केस में 1992 में सुप्रीम कोर्ट। और क्रीमी लेयर का मतलब होता है जो बैकवर्ड क्लासेस, जो जितने भी बैकवर्ड क्लासेस होते हैं उसमें जो वेल ऑफ है, जो धनी है, जो सक्षम है, एंड डिक्लेयर्ड दैट दिस सेक्शन शुड बी डिनाइड। डिनाइड मीन्स क्या होता है, जो आप उसको नहीं दे सकते हैं, मना कर सकते हैं, डिनाइड रिजर्वेशन बेनिफिट। अब जो क्रीमी लेयर है बैकवर्ड क्लासेस में, उसको आप रिजर्वेशन बेनिफिट से मना करना चाहिए और
उन्होंने किया सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, द ओरिजिनल आइडिया of including groups based on social backwardness was matched by a parallel exercise। अब देखिए, जो अब बैकवर्डनेस निर्धारित करने का एक जो ओरिजिनल आइडिया क्या था, जो वो कितना सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उस आधार पे हम बैकवर्डनेस को निर्धारित करते थे। लेकिन ये जो एक ये ओरिजिनल आइडिया था सोशल बैकवर्डनेस का, जो कि निर्धारित करता था, इट वॉज मैच्ड बाय अ पैरेलल एक्सरसाइज। उसके साथ साथ एक और पैरेलल काम चलता रहा, टू एक्सक्लूड मोर एडवांस्ड अमंग देम, जो कि अब बैकवर्ड क्लासेस में जो वेल ऑफ है, जो धनी है, जो सक्षम है, जो एडवांस है, उसको निकाला जाए। उसके साथ साथ ये भी चलता रहा। दिस पोजीशन हैज क्रिस्टलाइज्ड। अब क्रिस्टलाइज मीन्स क्या होता है, जो कोई भी आइडिया को आप और कोई भी विचार को स्पष्ट और सुनिश्चित करते हैं, तो दिस पोजीशन हैज क्रिस्टलाइज्ड इनटू लॉ। ये जो पहले तो सोशल बैकवर्ड के आधार पर आप सोशल बैकवर्ड के आधार पर आप बैकवर्ड क्लास आप निर्धारित कर रहे हैं, और उसके साथ साथ उसी बैकवर्ड में से जितने वेल ऑफ आदमी हैं, वेल ऑफ क्लास है, उसको निकालते हैं। तो ये जो पोजीशन था हैज क्रिस्टलाइज, ये विचार जो था, ये धारणाएं थी, क्रिस्टलाइज्ड इनटू लॉ, अब लॉ में चेंज हो गया। मेनी मतलब बहुत सारे लोग सपोर्ट द फॉर्मेशन दैट वंस कास्ट इज एक्सेप्टेड एज अ बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग बैकवर्डनेस। कई लोग इस फॉर्मेशन को सपोर्ट करते हैं, जो एक बार जो कास्ट है वो निर्धारित हो गया बैकवर्डनेस घोषित करने के लिए, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन एक्सक्लूडिंग द एफ्लुएंट अमंग द एलिजिबल कास्ट। अब कुछ लोगों का मानना है, और कुछ लोग इस चीज को सपोर्ट करते हैं, इस फॉर्मेशन को, जब एक बार कोई कास्ट निर्धारित हो गया बैकवर्ड घोषित करने के लिए, तो वो बेकार है कि आप उस एलिजिबल कास्ट से धनी लोगों को निकालते हैं और धनी लोगों को रिजर्वेशन बेनिफिट होने से मना करते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट, जो केंद्र की सरकार है, हैज अनरिजर्वडली एक्सेप्टेड द क्रीमी लेयर रूल्स। बिना कोई संकट के, बिना कोई परेशानी के और बिना आसानी से उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट था, रूल था, उसको एक्सेप्ट किया। एंड फॉर्मुलेट मतलब बनाना, क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाइंग दोज हु फॉल्स अंडर द कैटेगरी। और उस आधार पे यूनियन गवर्नमेंट ने जो पहले तो बैकवर्ड क्लासेस निर्धारित किया, और उसी में से जो क्रीमी लेयर है उसको भी निर्धारित उन्होंने किया। नाउ नेक्स्ट, द प्रोपोनेंट्स। अब प्रोपोनेंट्स मीन्स क्या होता है? प्रोपोनेंट्स मीन्स ऐसा व्यक्ति जो किसी आइडिया को पब्लिकली एडवोकेट करता है। आप ये कह सकते हैं, जो ऐसा व्यक्ति जो किसी आइडिया को लेकर एडवोकेट है, मतलब एडवोकेट करता है। द proponents of economic criteria feel that, ये जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया को लेकर के जितने भी सपोर्टर हैं या मानने वाले हैं, महसूस करते हैं कि दैट जेन्युइन सोशल जस्टिस मीन्स रिजर्वेशन बेनिफिट्स शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू पुअरर अमंग द बैकवर्ड। अब ये जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जितने भी समर्थक है, वो ऐसा महसूस करते हैं कि जो जेन्यून सोशल जस्टिस है, इसका मतलब ये हुआ जो रिजर्वेशन बेनिफिट जो बैकवर्ड में जो पुअरर हैं, जो गरीब हैं, उनको मिलना चाहिए, वहीं तक रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, वहीं तक सीमित रहना चाहिए। व्हाइल सेक्शन चैंपियनिंग बैकवर्ड एसर्शन। अब उसी मतलब व्हाइल मतलब जबकि जो कुछ ऐसे सेक्शन है जो बैकवर्ड को लेकर के चैंपियनिंग कर रहे हैं, बैकवर्ड को लेकर के उसका अपना बैकवर्ड को लेकर के मकसद होता है assertion disfavor any dilution of the social basis for reservation। अब कुछ लोग तो इस सेंटेंस को ऐसे समझते हैं, जो द प्रोपेंट जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया से के बेसिस पर जो बैकवर्डनेस आधारित होता है, उसके जो समर्थक है, उनका ये मानना है जो जेन्यून सोशल जस्टिस है वो गरीब, जो बैकवर्ड में गरीब है, वहां तक ही सीमित रहना चाहिए, उसी को रिजर्वेशन बेनिफिट मिलना चाहिए। जबकि कई लोग जो बैकवर्ड क्लासेस को लेकर के शोरगुल उठाते हैं और हल्ला मचाते हैं, जो जितने भी ये जाति हैं बैकवर्ड में होना चाहिए, इन लोगों का ये कहना है कि
जो सोशल बेसिस है रिजर्वेशन तय करने का, उसमें कोई परेशानी ना हो, कोई डाइल्यूशन ना हो। डाइल्यूशन मतलब होता है पोल्यूट करना, कोई गड़बड़ी ना हो। फ्रेंड, आई रिक्वेस्ट यू कि इस चैनल को प्लीज सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। व्हाट आई हैव ऑब्जर्व कि बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारा व्यूज है, लेकिन सब्सक्राइबर बहुत कम हो रहा है। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, कुछ एंगेजमेंट बनाए रखें, राइट। और यदि कोई आप और सुधार चाहते हैं, इफ़ यू वांट एनीथिंग मोर, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उस पर काम करूंगा और श्योर मैं उस इस चीज़ को और बढ़िया से प्रस्तुत करने का कोशिश करूंगा। नेक्स्ट, द कोर्ट्स लेटेस्ट जजमेंट। जो कोर्ट्स मतलब हाई सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। द लेटेस्ट जजमेंट इन अ हरियाणा केस करेक्ट अ ग्रेव एरर बाय द स्टेट। ग्रेव एरर, ग्रेव मतलब एक तो आप होता है कब्र, जो नॉन के रूप में यूज होता है, लेकिन एडजेक्टिव के रूप में हम करें तो बहुत ही सीरियस, यू नो बहुत ही बहुत बड़ा, आप ये कह सकते हैं ग्रेव एरर बाय द स्टेट। जो कोर्ट्स का जो जजमेंट है वो हरियाणा केस में है, वो स्टेट के द्वारा जो किया गया था बहुत बड़ा गलती, उसमें सुधार लाया है। इट हैज स्ट्रक डाउन, स्ट्राइक डाउन मतलब होता है मार गिराना, खत्म करना। इट हैज स्ट्रक डाउन मतलब उसको खत्म कर दिया। अ नोटिफिकेशन, इट हैज स्ट्रक डाउन अ नोटिफिकेशन फिक्सिंग एन एनुअल इनकम ऑफ 6 lakhs एज द सोल क्राइटेरियन टू आइडेंटिफाई वेदर अ फैमिली बिलोंग्स टू क्रीमी लेयर। अब जो ये हरियाणा में जो रिजर्वेशन को लेकर के एक नोटिफिकेशन आया था, जो जिस फैमिली का 6 lakhs से 6 lakhs इनकम है, सिर्फ और सिर्फ वही एक सोल मतलब एक ही क्राइटेरिया है, एक ही मापदंड है इस चीज को पहचानने का कि वो फैमिली क्रीमी लेयर से बिलोंग करता है कि नहीं। इट वॉज कॉन्ट्रैरी टू इंदिरा सहनी। ये 6 lakhs वाला जो हरियाणा का मुद्दा है, ये इंदिरा सहनी जो केस था उसके बिल्कुल कॉन्ट्रैरी है, उसके बिल्कुल प्रतिरोध में है। दैट हैड स्पोकन ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया। इंदिरा सहनी जो केस है वो रिजर्वेशन को लेकर के डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया के बारे में बताया गया था, इंक्लूडिंग बीइंग द चिल्ड्रन ऑफ हाई रैंकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज। यदि आपके पिता या फिर किसी बच्चे के पिता हाई रैंकिंग जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज है, बहुत बड़े पद पे है, उसका बच्चा एम्प्लॉइज ऑफ अ सर्टेन रैंक इन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में जो हाई रैंक पर होते हैं, उसके एम्प्लॉय का जो बच्चा होता है, दोज अफ्लुएंट एनफ टू एम्प्लॉय अदर्स। ऐसे व्यक्ति, ऐसे धनी व्यक्ति और ऐसे धनवान व्यक्ति और ऐसे सक्षम व्यक्ति जो दूसरे को रोजगार दे सके, और विद सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी एंड एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स, और कुछ बहुत ज़्यादा या कुछ खास जो जो प्रॉपर्टी होल्डर हैं और एग्रीकल्चरल मालिक हैं, एग्रीकल्चरल से रिलेटेड वो जो प्रॉपर्टी है और धन है, एंड ऑफ कोर्स एन आइडेंटिफाइड एनुअल इनकम। ये सब क्राइटेरिया था इंदिरा सहनी केस में कि जो लोग जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज में हाई रैंकिंग के बच्चे हैं, या फिर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में हाई रैंक पे है, या फिर ऐसे व्यक्ति जो दूसरे को एम्प्लॉय कर सकते हैं, या फिर ऐसे लोग जिसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी होल्डर हो या और एग्रीकल्चर होल्डर हो, और उन्होंने कुछ एक आइडेंटिफाई कुछ एनुअल इनकम फिक्स रखा था क्रीमी लेयर डिसाइड करने के लिए। द कोर्ट हैज फाउंड दैट, कोर्ट ने ये पाया कि द हरियाणा क्राइटेरियन बेस्ड ऑन इनकम अलोन, द हरियाणा क्राइटेरियन जो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने जो क्राइटेरिया तय किया था बेस्ड ऑन इनकम, जो इनकम 6 lakhs इनकम पे जो किया था, अलोन वाज कंट्रारी टू इट्स ओन लॉ। ये जो उसके खुद के लॉ से वो बिल्कुल प्रतिपक्ष में है, विरोध में है। दैट स्पेसिफाइज दैट द क्रीमी लेयर शुड बी आइडेंटिफाइड थ्रू सोशल, इकोनॉमिक एंड अदर फैक्टर। जो कि सुप्रीम कोर्ट का लॉ था कि क्रीमी लेयर सिर्फ आर्थिक मापदंड पे नहीं हो सकता है, उसके अलावा सोशल, इकोनॉमिक और बहुत सारे फैक्टर है, उस पर आपको तय करना है।
द कॉन्स्टिट्यूशन परमिटेड स्पेशल प्रोविजन, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें एक स्पेशल प्रोविजन है इन फेवर ऑफ, उसके पक्ष में, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस थ्रू द फर्स्ट अमेंडमेंट। ये अपने फर्स्ट अमेंडमेंट में ही जो जितने भी जो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उसके लिए स्पेशल प्रोविजन है, एज वेल एज, इसके अलावा या और रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ये जो शैक्षणिक रूप से सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है ही, साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन भी है। जुडिशियल डिस्कोर्स, डिस्कोर्स मीन्स क्या होता है, जो किसी विषय पर लंबी बहस चलती है, तो जो न्यायिक जो डिस्कोर्स है, इंट्रोड्यूस्ड 50% सीलिंग। सीलिंग क्या होता है, सीलिंग फैन, मतलब ये जो छत जब अंदर से जो ऊपरी भाग होता है टॉप लेयर, तो उसी को हम सीलिंग कहते हैं। तो जो ये जो टॉप लिमिट है 50% का, एंड द क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट एज कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस ऑन रिजर्वेशन बेनिफिट। ये कह रहे हैं जो जुडिशियल डिस्कोर्स है उन्होंने इंट्रोड्यूस करा क्या कि 50% तो होना ही चाहिए, और साथ ही साथ क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस और रिजर्वेशन बेनिफिट में जो क्रीमी लेयर का क्या कॉन्सेप्ट है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। हाउएवर the 103rd constitutional amendment by which 10% reservation for the economically weaker section EWS has been introduced has significantly altered means होता है बदल देना, the affirmative action program। लेकिन ये जो 10% EWS को जो एक तो 50% आपने पहले से फिक्स कर रखा था, अब इसके अलावा जो 10% आपने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो दिया है उससे क्या हुआ है, जितने भी अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम है उसमें बिल्कुल बदलाव आ गया है। विद द करेंट इनकम सीलिंग बीइंग 8 लाख पर एनम, एक तो 8 लाख पर एनम का जो टॉप लिमिट है फॉर अवेलिंग बोथ ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कोटा। यदि 8 लाख तक आपका इनकम है एनुअल, तो आप ओबीसी का भी बेनिफिट ले सकते हैं और ईडब्ल्यूएस का भी बेनिफिट ले सकते हैं। देयर इज ए स्ट्रेंज एंड क्वेश्चनेबल बैलेंस, ये दोनों में बिल्कुल एक तो स्ट्रेंज और क्वेश्चनेबल बैलेंस, क्वेश्चनेबल मीन्स क्वेश्चन मार्क्स, बिटवीन ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस सेगमेंट इन टर्म ऑफ एलिजिबिलिटी एनफ दो द साइज ऑफ द रिस्पेक्टिव कोटाज वेरी। ये जो एक ही साथ दोनों का जो 8 लाख पर एनम है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए भी, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जो योग्यता को पता लगाने के लिए, इवन दो द साइज ऑफ रिस्पेक्टिव कोटाज वेरी, जबकि एक का 27% है और एक का 10% है, राइट। तो इस तरह से फ्रेंड हमने देखा आज का एडिटोरियल, इट वॉज वेरी गुड। ये बहुत ही कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए अच्छा है। फ्रेंड, आई रिक्वेस्ट यू कि आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को कंप्लीट देखें, कंटिन्यू देखें, नोटिफिकेशन बेल बटन को आप दबा दें, नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। तो फिर हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।